रामायण पाठ में भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे भाई सुनो, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। क्या कहते हैं भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे भाई सब लोगों को बुलाकर, और उस समय कैसा जीवन था? उस समय का जीवन राम राज्य वाला जीवन था। खुद भगवान विष्णु जी वैकुंठ से आकर श्री राम रूप में और राजा बने हुए हैं। वो राम राज्य का समय था। और कैसी जिंदगी सबकी थी, बिल्कुल कभी किसी भी तरह की तकलीफ नहीं थी, किसी भी तरह का कष्ट नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ये राम राज्य का समय था। फिर भी भगवान श्री राम जी समझे अभी जीवन अधूरा है, सत्संग के बिना जीवन अधूरा है, ध्यान के बिना जीवन अधूरा है। और भगवान ने यही उपदेश दिया, सत्संग सुनाया कि हे भाई, मानव शरीर पाने का फल विषय सुख में मन लगाना नहीं है। मन विषय की ओर नहीं ख्याल करे, यही मानव शरीर का फल है। विषय 5 तरह का होता है, रूप, रस जो स्वाद कहते हैं, गंध खुशबू जिसको कहते हैं, शब्द सुंदर सुंदर आवाज, और 5वां है स्पर्श। ये 5 विषय हैं। और मन 5 विषयों में हर वक्त जब तक कि सो नहीं जाते हैं तब तक 5 विषयों का ही ख्याल करता है, मानो बाहर ही बाहर भटकता है। आप अंतर में कहां आते हैं? आंख के द्वारा यह मन, ऋषियों ने खोज की, आंख के द्वारा यह मन 83% बाहर ही बाहर भागता है। रूप, आंख के द्वारा रूप जो विषय है, इस विषय में यह मन 83% बाहर भागता है। सबसे ज्यादा आंख के द्वारा मन बाहर रूप विषय में भागता है। 83%, 100 में 83% मन आंख के द्वारा बाहर भागता है, सुंदर सुंदर रूप देखने में। 14% मन कान के द्वारा बाहर भागता है। शब्द विषय में 14% मन बाहर भागता है। कितना हुआ? रूप और शब्द में के द्वारा यह मन, आंख और कान के द्वारा यह मन कितना प्रतिशत बाहर भागा? 97%। 83 और 14 बचा 3%। 3% नासिका से 1, जिह्वा से 1 और त्वचा से 1। ये एक और जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इन तीनों से 1-1% मन बाहर भागता। बताइए 7% मन बाहर भागता है कि नहीं? गुरुदेव लिखते हैं, पल पल मन माया रमे, कभू विलग्न होता, भक्ति भेद बिसरा रहे, दुख सही सही रोता। भला कैसे यह जीव सुख पाएगा? 100% यह मन विषय की ओर ही भागते रहता। विषय बाहर है संसार में, और मन संसार में बाहर भागते रहता। अंतर में कहां आते हैं? वो नुस्खा भी तो नहीं जानते हैं जो हम अंदर में आए बाहर से। भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे भाई, मानव शरीर पा करके मन को विषय में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में भी यही विषय सुख है और वहां भी थोड़ा है।
और वहां भी अंत होता है, और अंत होने के बाद दुख का पहाड़ टूटता है माथे पर। सुने ना, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। अंत में दुख मिलता है स्वर्ग में भी जाने पर। स्वर्ग के देवताओं का यही हाल है, अंत होता है उनका, दुख विपत्ति का पहाड़ फूटता है माथे पर। मानव शरीर पाने का फल बाहर बाहर भटकना नहीं, मानो ख्याल बाहर नहीं करना, विषय की ओर नहीं लगाना। तो कैसे यह मन बाहर से अंदर होगा? इसी के लिए संत मत है, इसी के लिए संत मत है। भारी दुख से बचाने का अगर कोई विचार देने वाला है तो यही संत मत है। भगवान श्री राम जी कहते हैं, नरतनु पाई विषय मन देही। मनुष्य शरीर पाकर के अगर मन विषय में दे रहा है, विषय में अगर दिल दिमाग लगा रहा है, तो जानते हो क्या उसके लिए भगवान ने कहा? भगवान कहते हैं, पलटी सुधा ते 60-20 ले ही, वो मूर्ख अमृत से बदल करके जहर लेता है। जहर, बताइए वो जी सकेगा? जो अमृत से बदल करके जहर ले, अब बताइए कि वो जी सकेगा? भगवान ने कहा कि मानव शरीर पा करके अगर मन विषय की ओर लगाता है, वो मूर्ख है, मूर्ख। और कैसा मूर्ख है? वो अमृत से बदल करके विष ले रहा है, विष। विषय है विष। संसार का जहर तो खाने के बाद मारता है, लेकिन ये जो विषय है रूपी विष, ऐसा किसके ख्याल से ही जुगों से यह जीव मरते जन्मते आ रहा है, सिर्फ उसी के ख्याल के कारण। मरते समय भी उसी विषय में से किसी न किसी का ख्याल करता है यह जीव। अब फिर पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा में जाता है, भयंकर दुख दर्द सहता है अपने ही ख्याल के कारण। और फिर भगवान कहते हैं, ताही कबहु भल कहाई न कोई, गुंजा गराई परसमणि खोई। ऐसे लोग को कोई अच्छा कहता है, भला कहता है? जो पारसमणि को फेंक करके और घुंघची से घर भरता है, उसको कोई भला नहीं कहता। ये विषय कैसे हम छोड़ेंगे? इसका कोई उपाय है? कैसे हम अमृत का पान करेंगे? कोई उपाय है? आपके शरीर में अमृत भी है, आपके शरीर में सब विद्या है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा 1893 ईस्वी में अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में, मनुष्य का मस्तिष्क अछोर पुस्तकालय है और अखुट ज्ञान का भंडार है। अखुट मतलब जो नहीं घटने वाला, जो कमने वाला नहीं है, वो ज्ञान का भंडार सबके मस्तिष्क में है। मनुष्य का शरीर ऐसा है, कैसे उसको पाएंगे? यही तरीका संत मत बताता है। सीखिए, सब लोग सीखिए, लजाइए कोई नहीं। अगर लजाएंगे तो लास्ट में आप खुद पछताएंगे। उस समय कोई प्यारा प्यारी आपके संग नहीं जाने वाले होंगे, कोई जाने वाले नहीं होते, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहां चले गए। जिस तरह से आपको पता नहीं हुआ, कितने नजर के सामने चले गए, पता ही नहीं किधर चले गए। नजर के सामने कितने मरे, शरीर से जीव निकला और पता ही नहीं चला किधर चले गए। ठीक उसी तरह से कितनों दुनिया का प्यारा प्यारी है, इस शरीर को तो वो देखेंगे, लेकिन शरीर में जो असली है जीव, जो निकलता है वो असली मुसाफिर है, उसको नहीं देख सकेगा। हाँ, वही देख सकेंगे
जो जीते जी गुरुदेव का ज्ञान सीख करके ध्यान करेगा। अंतर के अंधकार से, अंतर का अंधकार मतलब आंख बंद करके जो देखते हैं कुछ नहीं सूझता, यही अंधकार है। इस अंधकार में जब तक मन रहेगा, जीव रहेगा, तब तक इससे भूल होगी। भूल, भूल को पाप भी कहते हैं, जो 5 तरह का होता है। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ, ये 5 तरह की भूल होती है और इसी को पाप भी कहते हैं। भूल मतलब गलती, गलती मतलब गलत काम जो कर लिया, गलत काम यही 5 है। झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, ये सब मांसाहार करना, हिंसा करना, नशा का सेवन करना, ये 5 पाप, कोई न कोई पाप हो जाएगा। इसलिए कि अंधकार में रहने के कारण यह जीवात्मा 6 प्रकार के विकारों से घिरा रहता है। 6 प्रकार के विकारों में पड़ा रहता है। ये 6 प्रकार का विकार होता है अंधकार के कारण। अंधकार में रहने के कारण मन विषय की आशा करता है, आशा करता है, मन विषय की आशा करता है, चाहता है विषय। 5 विषय में से कोई विषय चाहेगा अंधकार में जब तक रहेंगे तो। अपराह्न काल में मैंने गोस्वामी जी की बात आपको सुनाई है, जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश और विषय आस मन माही। जब तक कि आंख बंद में प्रकाश यह जीव नहीं देखेगा, तब तक मन में विषय की आशा लगी रहेगी। आशा, आशा, जितनी आशा तेती वासा। जहां मन में आशा रहती है तो तन भी वहां जाता है। उस आशा की पूर्ति के लिए शरीर परिश्रम करता है और परिश्रम करेगा शरीर, उसमें कुछ अवरोध, यही है काम। ये शरीर जो चाहने करने लग गया, इसी को कहते हैं काम, इसी को काम। पहला विकार यही होता है। अंधकार में रहने के कारण मन में काम होता है, काम, इच्छा होती है, इच्छा, आशा, तृष्णा। इसकी पूर्ति में शरीर जाता है, जाएगा ही, इसको कोई नहीं रोक सकता। काम का बुखार ऐसा होता है कि सब इज्जत प्रतिष्ठा किनारा लग जाता है और बस दीवाना बन जाता है। काम दीवाना, संत कबीर साहब जी कहते हैं, काम दीवाना है, दीवाना। ये किसी की बात नहीं मानेगा। दीवाना जो पागल होता है किसी की बात मानता है? मन पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है अंधकार के कारण। ये काम है, काम दीवाना। और उसमें अगर कोई रोका तो क्रोध होता है, अगर उसमें कोई रुकावट अवरोध आ गया तो गुस्सा होगा, गुस्सा। और गुस्सा कैसा खतरनाक है, भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, क्रोधः विनाशस्य कारणम। क्रोध विनाश कराता है, विनाश, नाश करा के छोड़ेगा। अगर प्राप्त हो गया, मनचाही बात अगर बन गई तो लोभ होगा। मनचाही बात अगर मिल गई, जो चाहना किए वो प्राप्त अगर हो जाए, फिर मन में लोभ होगा। ये तीसरा विकार उठेगा अपने। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, रामायण कहती है। अगर लाभ हो गया मतलब प्राप्त हो गया तो मन में लोभ होगा कि और होना चाहिए, और होना चाहिए, और जाओ 10 20 50 भय, शत होई 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल हो राज करो, तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी। कब? जब कुछ लाभ होगा तब। गोस्वामी जी ने लिखा विनय पत्रिका में, यदि मिल गया विषय तो फिर इच्छा की आग और धधकेगी। बुझे ना काम अग्नि, काम एक अग्नि है, अग्नि, काम अग्नि उसको कहते हैं। विषय की कामना जो है आग है, आग।
विषय की कामना को आग की संज्ञा दी। संत शिरोमणि गोस्वामी जी ने बुझे ना काम अग्नि तुलसी कहूं, किसके लिए? विषय भोग बहु घीते, विषय रूपी घी, इसकी चाहना हो गई तो आग लगी, और जितना इसमें दीजिए वो घी की तरह से और धधकेगी काम अग्नि। बुझे ना काम अग्नि तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते, मन पछतई है अवसर बीते। गोस्वामी जी ने कहा ये विषय की प्राप्ति, विषय का लाभ जितना होगा तो और मन चाहेगा, और मन चाहेगा, और मन चाहेगा, बहुत मन चाहेगा। कितना चाहेगा ठिकाना नहीं। संत कबीर साहब जी कहते हैं मन में जो कामना की लहर है, तरंग है, उस लहर के सामने समुद्र की तरंग थोड़ी है। समुद्र लहर तो थोड़िया, मन लहरे घनिया, केते आए समाई है, केते जाए विसराए। ये काम की जो तरंग है, लहर है, इस लहर के सामने समुद्र की लहर थोड़ी है, गिनती नहीं कर सकेंगे कितनी चाहना मन में होती है। ये विषय की चाहना, लोभ होगा, इसी को कहते जिम्मे प्रति लाभ लोभ अधिकाई। अब लोभ क्या चीज है? भगवान वेदव्यास जी महाराज कहते हैं लोभ पापस्य कारणम, यही लोभ पाप करवाता है। इसी लोभ लालच के चलते लोग चोरी पर उतर जाता है, घूस देने और घूस लेने पर उतर जाता है, लाभ लालच के चलते, लोभ लालच के चलते। यही लोभ लालच व्यभिचार पर भी उतार देता है, यही लोभ लालच हिंसा तक पर उतारू हो जाता है, ये हिंसा हत्यारा भी बना देता है। यही लोभ लालच, अगर लोभ लालच नहीं रहे कोई किसी को किसी से लड़ेगा? कोई चोरी करेगा? किसी को कटु वचन सुनाएगा? किसी को दिल दुखाएगा? अगर लोभ लालच नहीं रहे तो यही लोभ लालच पापी बनाता है, पापी। और 5 तरह का पाप होता है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। इन 5 पापों में से कोई ना कोई पाप करवा देगा, लोग कर रहा है इसी लोभ लालच के चलते। जान से मारने तक उतर जाता है, इतना बड़ा हत्यारा हो जाता है, ये लोभ लालच के चलते। ये लोभ होगा कब? आंख बंद करके जब तक कि आप अंधकार देखेंगे तब तक होते रहेगा। सावधान, अपनी जिंदगी को इज्जत वाली जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको ध्यानी बनना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अंधकार में इज्जत प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, अंधकार में लोभ लालच आएगा। लोभ लालच आया, धर्मराज युधिष्ठिर जी जुआ खेलने पर उतर गए। नहीं, शान शौकत लोभ लालच के चलते जुआरी बन गए। धर्मराज जुआरी, जुआ खेलने चले गए। 5 भाई पांडव और द्रौपदी के साथ जुआ खेलने चले गए। जबकि चाचा ने धर्मराज, ये भी धर्म के अवतार थे, विदुर जी, इन्होंने कहा मुझसे पूछते हो तो नहीं जाना, एकदम नहीं जाना, लेकिन मानेगा? लोभी लालची किसी की बात नहीं मानता है। शान शौकत भी लोभ लालच के ही अंदर आता है। ये चला गया जुआ खेलने, क्या हाल हुआ आप जानते हैं, क्या हाल हुआ आप जानते हैं। और साथ ही झूठ भी बोले हैं, झूठ भी बोले हैं, जिसके कारण नरक भी हुआ है। 5 भाई पांडव समेत द्रौपदी को भी नरक हुआ है, जबकि भगवान के सामने बात रहे फिर भी नरक, पाप खत्म नहीं हुआ। इस नजर से भगवान को भी देखेंगे, बात भी करेंगे, फिर भी पाप नहीं कटेगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। सत्संग में ही वो नुस्खा बताया जाता है जिससे एक जन्म का एक पाप कौन पूछे।
महाराज दशरथ जी का एक जन्म का एक पाप भगवान के बहुत देखने पर भी नहीं कटा। अब खुद भगवान कहते हैं यदि कोई जीव मेरे सामने आ जाता है, एक जन्म का पाप कौन पूछे, करोड़ जन्मों का पाप तुरंत साफ हो जाता है। सन्मुख हो ही जीव मोहि जभी, जन्म कोटि अघना सही तभी। और महाराज दशरथ जी का एक भी पाप नहीं कटा। वो कैसा है, दर्शन इस आंख से नहीं, जीव देखेगा, जीव जाएगा परमात्मा के पास। और जीव के तो पासे परमात्मा रहते हैं, वो तो अंतर्यामी है, वो तो अंदरे में रहते हैं, सबके दिल दिल में वो प्रभु रहते हैं। प्रभु ही एक ऐसे हैं कि जीव के बिल्कुल सटे हुए रहते हैं। सिर्फ जीव की आंख खुलने की देर है, आंख पर के पर्दे उतरने भर में जो देर लगे, जीव को प्रभु को देखने में उतनी ही देर है। इस जीव के ऊपर अंधकार का पर्दा है, इसीलिए आंख बंद करके देखते हैं, कुछ नहीं सूझता। यही शनिचरा ग्रह है, यही शनिचरा ग्रह है, इसमें सब तरह की भूल पाप होते रहेगा। चौथा विकार है मद। मद मतलब होता है अहंकार, गुमान, घमंड, ये विकार है, मद है मद। ये अहंकार तो भगवान का आहार ही है। अहंकार को ही नाश करने के लिए तो भगवान को तक आना पड़ता है। जीव के अहंकार को नाश करने के लिए भगवान को भी आना पड़ता है। रावण का नाश करने के लिए भगवान को आना पड़ा, कंस को नाश करने के लिए भगवान को आना पड़ा, दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान को आना पड़ा, इसलिए कि उसके अंदर में अहंकार भाव बहुत है। हमसे बड़ा कौन बलवान, हमसे बड़ा कौन समझदार, हमसे बड़ा कौन हाथ मिलाने वाला है, चलो रो तो चुटकी में उसको मसल देंगे। कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं सोचता, सिर्फ लोगों को, इंसान को परेशान करने का काम करता। धरती पर तो इंसानों को परेशान करता ही, स्वर्ग के देवता तक को परेशान करने के लिए छोड़ा नहीं अंधकार अहंकारी में, अहंकारी लोगों ने। जब सीमा से बाहर हो गया खुद भगवान को आना पड़ा और सफाया किया, भगवान की शक्ति के सामने किसी की शक्ति नहीं है। अहंकारी कैसा होता, अपने बेटे तक को भी नहीं सोचता, मेरा बेटा है ये भी नहीं सोचता, मैं ही भगवान हूं, मेरा बेटा सही बात बोलता है। अगर भगवान रहता तो स्कूल में भी तो रहते। गुरुजी ने कहा, अरे पिताजी तुम्हारे भगवान हैं, भगवान ही का नाम लो। कहा अगर मेरे पिताजी भगवान रहते तो वहां घर में है, यहाँ कहाँ है, कहाँ मेरी बात सुन रहे हैं। वो साफ कर, बिल्कुल सत्य कहते हैं। परमात्मा वही हैं जो सबके पास रहते हैं, सबकी बात हर वक्त सुनते रहते हैं और सबका व्यवहार देखते रहते हैं और उनके कर्मों का फल परमात्मा देते रहते हैं। वो है परमात्मा। नहीं माना, सच बात नहीं मानना, सच बात बोलते रह गया भक्तराज प्रहलाद, लेकिन दुष्ट अहंकारी अपने बेटे, प्यारे बेटे को भी नहीं छोड़ा, उसको भी कत्ल करने के लिए तलवार उठा दिया, हिरण्यकशिपु। तो भगवान को बर्दाश्त नहीं होता है भक्त को कष्ट देने वाले, पर भगवान हमेशा रहते हैं रक्षा में। और खुद भगवान ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे पार्थ, मैं हर युग में आता हूं। जब सीमा से बाहर हो गया अहंकार तो खुद भगवान अब अवतार लेते हैं। तलवार उठा करके कहा दुष्ट हिरण्यकशिपु ने, बोल तेरा राम कहां है, कौन तुमको बचाएगा। और वो भक्त था, भक्त हर मुसीबत में वो प्रभु के विश्वास आश्रय भरोसे रहने वाले थे। और मुस्कुराता है, इस स्थिति में भी मुस्कुराता है।
तलवार उठी है कत्ल करने के लिए, फिर भी वो नाराज नहीं होता है, उदास नहीं होता है, मुस्कुराता हुआ कहता है पिताजी आप कहते हैं मेरे राम कहाँ, मेरे राम मुझ में, मेरे राम तुझ में, मेरे राम इस खंभे में, अरे मेरे राम जो तलवार आप उठाए उसमें भी है। इतना ही नहीं, हर जगह मेरे राम ही राम है। मौ में तो में खड़ग खंभ में सब विच राम समाया। इतनी बात हो ही रही थी, खंभा फाड़ करके भगवान नरसिंह रूप में अवतार लेते हैं भक्त की रक्षा और महा अहंकारी का नाश करने के लिए, और नाश कर दिया। मतलब मेरे कहने का ये अंधकार जब तक रहेगा, ये खुराफात अंदर में होता रहेगा। और छठा विकार है मत्सर। मत्सर कहते हैं ईर्ष्या को, दूसरे की उन्नति देख करके भीतरे भीतर जलन, ये होता है मत्सर। ये भी विकार है। ये 6 प्रकार का विकार अंधकार में जीवात्मा के चारों ओर रहता है, साम्राज्य शासन करते रहता है। इन विकारों से बचने के लिए यही विकार सब तरह का खुराफात करवाता है। इन विकारों से कैसे बचे हम, कैसे हम इन विषयों से मन हमारा मुड़ेगा, इसका साधन कहाँ है? इसका साधन तो एकमात्र गुरु महाराज के पास है और कहीं नहीं। इन विषयों से मन को मोड़ना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। अरे देवता की गद्दी पर देवता के राजा के सिंहासन पर बैठने पर भी विषय ऐसा है कि विषय हावी रहता है और विषय को चाहने के लिए प्रयास करता है, जिसके कारण वहां से सीधे दुर्गति को प्राप्त होता है। कहां जाने के बाद भी, इंद्रासन पाने के बाद भी विषय चाहता है, मन विषयी होता है, जिसके कारण अधोगति जीवात्मा की होती है। और इसलिए बड़ा दुर्लभ है, जिंदगी को दुख से बचाना बड़ा दुर्लभ है, जिंदगी को भयंकर हानि से बचाना बड़ा दुर्लभ है, जिंदगी को सदा सुख से भरना बड़ा दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ काम त्रैलोक में अगर कोई कराने वाले हैं तो एकमात्र गुरु। दुर्लभो विषय त्यागो, वेदांत के ऋषि ने कहा। इस विषय का त्याग बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कष्ट से होता है, बड़ा कष्ट से, बड़ा मुश्किल है। दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था, सद्गुरो करुणा बिना, गुरु की करुणा के बिना बड़ा दुर्लभ है। इसलिए गुरु की करुणा का पात्र बनिए। गुरु आपको उधर से मोड़ने का तरीका बताएंगे। विषय एक मैल है, गंदगी है, काई है, काई गंदगी है, विषय काई है, गंदगी है, वो कीचड़ है, वो काई विषय मुकुर मन लाई। विषय रूपी काई मन रूपी आईने पर लगी हुई है। भला कैसे मन सूझेगा, कैसे सूझेगा? मन रूपी आईने में विषय रूपी कजली कीचड़ लगी हुई है, कालिख लगी हुई है, भला चेहरा कैसे दिखेगा? विषय एक काई है, विषय समझ लिए, रूप रस गंध स्पर्श और सब ये गंदगी है, गंदगी। अब आप समझ लीजिए कि आप कैसे हैं। अगर मन विषय की ओर जाता है तो मन गंदा है, गंदा की ओर जा रहा है। ये मन ही आपका थर्मामीटर है कि आप हम कैसे हैं, परिचय हमारा आपका मन ही है। मन अगर निर्मल है, मतलब विषय की ओर ख्याल नहीं करता है, तो निर्मल है। काई विषय मुकुर मन लागी। दूसरी जगह संत कबीर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मुकुर मलिन अरु नयन बिहुना, राम रूप देखहि किमि दीना।
गरीब बना हुआ है, भीतर गरीबी है। गरीबी दीन मतलब गरीब होता है, दरिद्र होता है। भीतर से दरिद्री कैसे जाएगी? दरिद्री मतलब मन जो चाहता है और हो जाए और हो जाए, यही दरिद्री है, यही गरीबी है। दरिद्री इसको, दीन मतलब गरीब, दरिद्री। और हो जाए कि जो अंदर में लगी हुई है बीमारी, यही दरिद्री है। कब से है यह जीव दरिद्र? जब से परमात्मा से अलग हुआ है, जब से परमात्मा ने इसके ऊपर पट्टी डाली है अंधकार प्रकाश और शब्द की, तब से ये कंगाल बना हुआ है, कंगाल बना है। और जब तक ये पट्टी हटेगी नहीं, तब तक भैया ये कंगाली लगी रहेगी, और हो जाए कि बीमारी लगी रहेगी। और तब तक माता के पेट में जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य शरीर ही में जाएंगे, ये भी जरूरी, ये भी गारंटी नहीं है। हाँ, गारंटी तब है जब गुरु महाराज का भेद भजन लेकर के आप ध्यान करेंगे, बहुत श्रद्धा से, बहुत समय लगा करके, और सदाचार का पालन बहुत कट्टरता पूर्वक करेंगे। गुरु महाराज कहते हैं जो सदाचारी नहीं है वो मेरा शिष्य नहीं है। मैंने सत्य महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर में पढ़ा है, गुरु महाराज का प्रवचन है, जो सदाचारी नहीं है वो मेरा शिष्य नहीं है। सदाचार का पालन करें, ध्यान में उन्नति होगी। मतलब पांचों पापों से अपने आप को बचा कर रखना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं ध्यान में उन्नति उसी की होगी जो सदाचारी होगा, क्योंकि सदाचार का बल मिलता है ध्यान में। और जो चाहता है कि सदाचार में हम एकदम खड़े रहें और ध्यान नहीं करें, हो नहीं सकेगा। क्योंकि सदाचार को खड़ा रहने, सदाचार को धारण करने का बल ध्यानाभ्यास से मिलता है। दोनों एक दूसरे पर अवलंबित है, इसलिए इसका ख्याल सबको रखना चाहिए। पापों से हम अपने आप को बचा कर रखें, बल्कि अपनी पहरेदारी खुद पर करें। कहीं हमसे झूठ तो नहीं बोला जा रहा है? ये जो काम करने जा रहे हैं, बोलने जा रहे हैं, झूठ तो नहीं होगा? ये पहले ही आप निर्णय कर लें, पहरेदारी कर लें अपने ऊपर। कहीं चोरी कर तो नहीं हो जाएगी ये जो करने जा रहे हैं, ये पहले ही आप पहरेदारी करें अपने ऊपर। इसी तरह से करेंगे तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। मुकुर मलिन और नयन भी होना, राम रूप देखें किमि दीना। भला वो दरिद्र कैसे राम रूप देखेगा जिसका दर्पण मलिन है और आंख है ये नहीं है देखने की? भला कैसे देखेगा? बड़ा कठिन है ये दर्पण, मन रूपी दर्पण, मन रूपी दर्पण श्री गुरु चरण सरोज रज और निजमन मुकुर। अपना अपना हम आपका जो मन है वही दर्पण है। दर्पण वो मलिन है। मलिन क्या मलिन है? विषय रूपी गंदगी, काली कीचड़ भरी हुई है। हर वक्त मन विषय में ही दौड़ता है, संसार में ही दौड़ता। संसार ही विषय का बाजार है। मन अगर जब से भागा, सोच लीजिए विषय बाजार में भागा, गंगा में भागा, नरक में भागा, भला कैसे सुख होगा? नरक कोई दौड़ेगा तो सुख होगा? सुख तो होता है स्वर्ग में, और स्वर्ग आपका है आपके पास ज्योतिर्मय महल में। आप जरा ध्यान कीजिए, तो आप सुमिरन कीजिए, दुख भागेगा, सुख भरेगा। जरा दीक्षा लेकर के कीजिए ना। सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। कहत कबीर सुमिरन किए साईं माही समाए। आप परमात्मा की गोद में जाकर बैठेंगे, जरा दीक्षा लेकर के सुमिरन हर वक्त करते तो रहिए। मन को मोड़ मोड़ करके संसार के ख्यालों से हटा हटा करके आप सुमिरन में लगाइए। सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होई संत सबू कहे। निश्चय निर्वाण परमात्मा की गोद आपको मिलेगी। जरा दीक्षा लेकर के कीजिए, तो सुमिरन कीजिए, सुमिरन कीजिए।
ये मन कैसे दर्पण साफ होगा? तो निर्विषयी जो है उनके नाम का जाप कीजिए। निर्विषयी कौन? निर्विषयी है गुरु महाराज, विषय वासना है नहीं, दुख का हुआ अंत, 84 चक्कर कटा, ताको कहिए संत। संत होते हैं निर्विषयी। जो जिसका मन विषयी है उससे दूर रहिए, विषयी आदमी से दूर रहिए, चाहे वो कोई हो। जो विषय में हमेशा बातचीत करते रहता है, हमेशा विषय का ही, संसार का ही ख्याल करता है, उससे अलग भागिए, अलग भागिए। संगति का बड़ा असर पड़ता है। संसर्गजाः दोष गुनाह भवन्ति। निर्विषयी आप होना चाहते हैं और विषय के संगे हरदम रहना चाहते हैं, तो आप निर्विषयी कैसे होंगे? निर्विषयी है संत गुरु महाराज, निर्विषयी है भगवान। तो निर्विषयी का नाम आप सिमरन कीजिए, निर्विषयी का रूप का आप ध्यान कीजिए, आपका मन शुद्ध होगा। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। आपका मन रूपी दर्पण कालिमा खत्म होगी, साफ होगा। अब आप प्रभु का रूप देखेंगे। खूब सुमिरन कीजिए, खूब सुमिरन कीजिए। चलते फिरते भी दिल दिमाग को संसार के ख्याल से हटाते रहिए। इसको वैराग्य भी कहते हैं, वैराग्य, इसको वैराग्य कहते हैं। और कैसे प्रभु की ज्योति दिखेगी जिससे कि आप निर्विषयी होकर के टिक सकेंगे। ख्याल आपका परमात्मा की ओर जाएगा, सिमरन में हमेशा जाएगा। इसके लिए बिंदु ध्यान करना पड़ेगा। ये मजबूती आपके अंदर में लाएगा। बल विवेक दम परहित घोरे। भगवान श्री राम जी कहते हैं दमबाज, अगर बल बलिष्ठ आप आत्म बल खूब मजबूत करना चाहते हैं, दमशीलता का साधन कीजिए। वो हर्ष पावर आपको लाएगा। हर्ष घोड़े, घोड़ा, हर्ष, हर्ष पावर आपके अंदर में लाएगा। एचपी, कितना एचपी पावर का मशीन आजकल खरीदता है लोग, वो अंदर में आपको हर्ष पावर लाएगा, बहुत मजबूती लाएगा, बहुत अंदर से बलवान बनाएगा। इस आत्मा को बहुत मजबूत बनाएगा। वो है बिंदु ध्यान। बिंदु ध्यान से ही आप दमशील का साधन करेंगे। दम, दम मतलब दम भी होता है, दमबाज है, बहुत बहुत बलवान है ये भी। और दम का मतलब होता है इंद्रिय निग्रह, जिससे कि यह इंद्रियां संसार की ओर हमेशा जाती रहती है, जिससे कि आत्मा कंगाल बन जाती है इन विषयों के ख्याल में। आंख से विषय का ख्याल, कान से विषय का ख्याल, पांचों ज्ञानेंद्रियों से आप सुन ही रहे थे। कैसे यह मुड़ेगा? यही साधन है बिंदु ध्यान। बिंदु ध्यान कीजिए, बिंदु ध्यान का ज्ञान सीखिए। बिल्कुल हल्का ज्ञान है, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का ज्ञान है। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल, बिल्कुल हल्का हल्का, इजी इजी, सरल सरल, जग में परचारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। सब लोगों को ये ज्ञान सीखना चाहिए। भगवान श्री राम जी ने इसको छठी भक्ति की संज्ञा दी। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। आप निरंतर सज्जनों के धर्म में खड़ा रह पाएंगे। सज्जनों का धर्म मतलब पांचों पापों से आप निरंतर बचेंगे। गुरु महाराज ने कहा पांचों पापों से बचना छठी भक्ति है। पांचों पापों से बचना और हमेशा अपने आप को बाहर के कर्म कांड आदि विविध कर्मों से दूरी बना करके रखना, इंद्रिय निग्रह करना, ये छठी भक्ति है। छठी भक्ति में 3 बात भगवान श्री राम जी ने कही है। क्या? छठ दमशील, पहली बात। दूसरी बात विरति बहु कर्मा, बहुत से संसार के कर्मों से विरक्ति लाना, दूरी बनाना। आवश्यकता मुताबिक आप अपने जीने मुताबिक
नाप तौल करके कमाएं। आपको जीने के लिए तो कमाना ही पड़ेगा, लेकिन इंसानियत की कमाई से ज्यादा आप करेंगे, दिल दिमाग उधर लगाएंगे, तो वही आपको लेके डूब जाएगा, वही लेके डूब जाएगा। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कहा, नाव जल पर रहे कोई दिक्कत नहीं है, नाव में जल नहीं भरना चाहिए। अगर नाव में जल भर जाए तो बताइए नाव डूबेगी कि नहीं? भगवान महावीर जी ने कहा, आवश्यकता से ज्यादा मत संसार का उपार्जन करिए। अगर ध्यान में आपको उन्नति करना है तो थोड़े से लाभ में संतुष्ट आप रहें। यथा लाभ संतोषा, 8वीं भक्ति है। 8वीं भक्ति में भगवान ने कही कि यथा लाभ संतोषा, जो आपको इंसानियत की कमाई से प्राप्त हो जाए उसी में आप संतुष्ट रहिए। यथा लाभ संतोषा। और एक बात कह दी, सपनहु नहीं देखा ही परदोषा। सत्संग पर एकदम चुपचाप रहे, अब बस जैसे उठे तो यही खराब, वो खराब, वो ये कचरा भर दिया सब। गुरु नानक देव जी ने कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा, पर निंदा जो मुख में लाई, निफल सकल सेवा तब जाई। निफल मतलब बिना फल दिए सारी सेवा चली जाएगी व्यर्थ। कब? जब दूसरे की निंदा मुख में आए। इसलिए भगवान ने कहा, सपनहु नहीं देखई परदोषा। जगे हुए तो दूसरे का दोष देखो ही नहीं, दूसरे की गलती तो देखो ही नहीं, दूसरे की भूल तो देखो ही नहीं। अरे स्वप्न में भी दूसरे के दोष को मत देखो। ये भक्त को सावधानी से जीवन में उतारना पड़ेगा, तब अंतर के अमृत को आप प्राप्त करेंगे, तब अंदर के प्रभु का दर्शन कर पाएंगे। और अपने को थोड़े से लाभ में संतुष्ट रखना पड़ेगा। इंसानियत की कमाई से जो मिल जाए उसी में संतुष्ट। कितना लेकर के जाएंगे आप? अरे साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधन भूखा जाए, बस इतनी ही कमाई आपको करनी है। अगर प्रभु को पाना है तो, और नहीं तो जान ही रहे दुनिया की बात। मतलब मेरे कहने का यही ज्ञान है, प्रभु का दर्शन। आप ध्यान में प्रभु का प्रकाश देखेंगे आंख बंद में। जब बिंदु ध्यान आप करेंगे, इतना सिमटेंगे आप, इतना सिमटेंगे, सिमटी हुई चीज तो स्वाभाविक ऊपर उठ जाती है अपने। ये मानस जब करेंगे इसमें भी सिमटा हुआ है, मानस ध्यान करेंगे इतना, इसमें भी सिमटा हुआ है। बहुत नामों से आप सिमट गए, बहुत रूपों से आप सिमट गए तो स्वाभाविक आपकी ऊंचाई हो जाएगी, सूरत आपकी ऊंची उठेगी। और फिर बिंदु ध्यान सबसे सिमटी हुई चीज है। सबसे सिमटी हुई पर आप जब रहेंगे तो इतना सिमट जाएंगे जिससे सिमटा नहीं जाता। आप अंधकार मंडल की शिखर पर चले जाएंगे। आप अंधकार मंडल की शिखर पर जाकर के आप प्रभु का कुछ न कुछ प्रकाश देखेंगे। यह है बिंदु ध्यान का नमूना। ये बिंदु ध्यान में आपको कुछ न कुछ प्रकाश का चिन्ह मिलेगा। आंख बंद में प्रभु की ज्योति आपको मिलेगी। भगवान वेद का जो है वचन वो सार्थक होगा। क्या? तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मर्त्योर मां अमृतम गमय। वो अमृत शब्द भी आपको वही सुनने को मिलेगा, वो शब्द भी पकड़ने का आप में बल होगा, नादानुसंधान करने का आप में बल मिलेगा। फिर नादानुसंधान की क्रिया सीख करके आप प्रभु का जो सार शब्द है उसको आप परखेंगे। ये 7वीं भक्ति आप में होगी। और यही तो 3 पर्दे हैं, अंधकार, प्रकाश और शब्द। इन तीनों पर्दों से आप जीव अपने ऊपर से, इससे ऊपर उठेंगे। आप दृष्टि आपकी खुलेगी, देखेंगे यही मैं हूँ। और देखेंगे सिर्फ मैं ही हूं नहीं, देखेंगे मेरे प्रभु भी मेरे पास है।
इतना ही नहीं, देखेंगे जो प्रभु वही मैं, जो मैं वही प्रभु। प्रभु को एक झलक देखने में जो देर हो, प्रभु अपने जैसा बनाने में सेकंड भी देर नहीं करते। इसलिए सब मनुष्य को चाहिए ध्यान का रास्ता सीखे, ध्यान करे, प्रभु का प्रकाश और शब्द परखे। ऐसा ध्यान करने का उद्देश्य लेकर के बैठे कि प्रभु की ज्योति हम देख लें, मानस जप हम बढ़िया से कर लें, मानस ध्यान हम बढ़िया से कर लें, बिंदु ध्यान हम बढ़िया से कर लें, कुछ न कुछ प्रभु की ज्योति हम देख करके ही उठे और प्रभु की आवाज सुनने लायक हम बन जाएं, नादानुसंधान करने लायक हम बन जाएं। ये लक्ष्य लेना चाहिए सब सत्संगी को, सब मनुष्य को। यही दीक्षा ली और उसका पति ब्राह्मण आया और कहा बड़ा खुश हो, क्या बात है? कहा आज मेरा असली जन्म हुआ पतिदेव, असली जन्म, नहीं तो पशु पक्षी जैसा हम जिए थे, आज क्या बात है? कहा आज मैंने दीक्षा ली, गुरुमुख हुए। कहा हमको नहीं, कहा आप भी दीक्षा ले लीजिए, आप भी तो मांस मछली नहीं खाते हैं, दारू शराब नहीं खाते हैं। कहा ठीक है तो हम भी नहा, क्या बात है, नहा करके आइए, फूल की माला का इंतजाम हम सब कर देते हैं। वो गया नहाने के लिए, नहा करके जो आ रहा था उसका एक दोस्त मिल गया। कहा दोस्त बड़ा देखता हूँ खुश, क्या बात है, कुछ पाए हो क्या? मत रुको, आज गुरु महाराज मेरे यहाँ आए हैं, मेरा असली जन्म होगा, मानव वाला भेद भजन हम लेंगे। कहा मत रुको दोस्त, अभी जाने दो हमको। वो दोस्त क्या था? दुष्ट था। वो कहता है तुमको पता नहीं, अभी पंचांग चल रहे, अभी चल रहा है पंचक, भदवा चल रहा है, इसमें जो काम करना चाहिए। ओ दुष्ट की बात मान लिया, जाकर गुरुजी से कहता है गुरु महाराज अब आगे देखा जाएगा, आगे आइएगा ना दोहरा करके, तब दीक्षा लेंगे। गुरुजी को क्या मतलब, तुम्हारे कल्याण के लिए गुरु आते हैं, तुम ज्ञान लो नहीं लो। गुरुजी उधर जाते हैं और कई महीने के बाद ऐसा आया समय दुर्दिन कि दोनों पति पत्नी की एक के साथ मृत्यु हो जाती है। पत्नी तो ध्यान भजन की थी, वो तो सीधे स्वर्ग जाती है। स्वर्ग का महासुख बहुत वर्षों तक झेल करके प्राप्त करके वो एक राजघराने में राजकुमारी के रूप में जन्म लेती है और उसका पति तो निगरे मर गया, वो तो जानवर बन करके, हाथी बन करके जन्म लिया। ये है भैया गुरु का ज्ञान ध्यान सीखने का प्रतिफल कि आपको तब तक मानव का शरीर दिलाता रहेगा जितने जन्मों में कि आप ध्यान में परिपूर्ण होकर के प्रभु को प्राप्त करके खुद आप मानव के रूप में परमात्मा नहीं बन जाते, उतने जन्मों तक स्वर्ग का विशाल सुख और मानव का शरीर आपको मिलता रहेगा। इसलिए सब मनुष्य को चाहिए गुरु का ज्ञान सीखे, ध्यान करे, अपने से अपनी भलाई करे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।